दोस्तों, कल जहां इजराइल और अमेरिका एक बयान के ऊपर टकटकी लगाकर नजर बनाए हुए थे और उस बयान को रोकने के लिए लेबनान की राजधानी बैरूत में सलाह शेख अरूरी की हत्या कर दी जाती है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है ताकि वो भाषण सामने ना आए। और फिर इसके बाद ईरान में धमाके करा दिए जाते हैं ताकि वो बयान रुक जाए। पर वो बयान भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे और लेबनान के समय अनुसार तकरीबन 4 बजे के आसपास सामने आया, जहां हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने कई बड़े ऐलान किए और यह साफ तौर पर चेता दिया कि हम जंग से नहीं डरते, हम इस जंग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जो मुजाहिदीन हैं उनके ट्रिगर बंदूकों के ऊपर लगे हुए हैं जायोनियों को निशाना बनाने के लिए। और तो और यह भी ऐलान कर दिया कि शेख सलाह अल अरूरी की जिस तरीके से उन्हें शहीद किया गया है लेबनान के अंदर, यह हमला हमास के ऊपर नहीं बल्कि लेबनान के ऊपर है। और ऐसे खतरनाक हमलों का जवाब देना हम जानते हैं, जहां हिजबुल्लाह चीफ ने कई बड़े ऐलान किए। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का यह बयान उनका सामने आया और उस बयान के दौरान जो मेन मोटी मोटी बातें हैं उसे आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप देखें कि अल जजीरा ने भी साफ तौर पर यह बताया कि जो हमला शेख अल अरूरी के ऊपर हुआ है वो हमला लेबनान के ऊपर है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल, पूरे इजरायली मीडिया और इजराइल की नजर बनी हुई थी हिजबुल्लाह चीफ के बयान पर, जहां यह साफ तौर पर कसम खाई है कि हम अल अरूरी को जो शहीद किया गया है उसका बदला लेंगे और इजराइल को बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं हैं। जो ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया, जहां गोदी मीडिया भी साफ तौर पर यह बता रहा है कि साले के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं। हिजबुल्लाह चीफ ने कसम खाई है कि डिप्टी लीडर की शहादत का बदला लेंगे और यह खुल करके ऐलान कर दिया है, क्योंकि यह देखा जा रहा था और दुनिया की नजर इसलिए बनी हुई थी कि हिजबुल्लाह चीफ आखिरकार क्या बड़ा ऐलान करेंगे, क्या कोई बड़ा धमाका करेंगे अपने बयान से, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह तो कह दिया कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये करके उसने हम लोगों को उकसाया है, जो जिक्र हिजबुल्लाह चीफ द्वारा किया गया। और जब हिजबुल्लाह चीफ द्वारा खुल करके इजराइल को चेताया गया, खुले तौर पर धमकी इजराइल को दी गई, तो इजराइल में भी दहशत का माहौल हिजबुल्लाह चीफ के बयान के बाद देखने को मिला, जहां क्रिएट शुमोना के जो मेयर हैं उन्होंने आम नागरिकों से जो इजराइल के क्रिएट शुमोना शहर में रहते हैं पूरा शहर खाली करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये कल जिस तरीके से अल अरूरी की हत्या की गई उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ का खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान, ये दहशत का माहौल इजराइल में देखने को मिला, जहां क्रिएट शुमोना शहर को खाली करने के लिए बोला गया है मेयर की तरफ से कि आप ये शहर छोड़ दें, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है कभी भी निशाना बना सकता है। और खास तौर पर अगर देखें कि मेयर अभी सेटन ने ये एडवाइजरी जारी की कि सलेह अल अरूरी की हत्या के बाद में ये रिएक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से जरूर आएगा। और क्रिएट शुमोना सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला शहर माना जाता है इजराइल का, सबसे बड़ा व्यापार के लिए जाना जाता है क्रिएट शुमोना। और क्रिएट शुमोना को ही हिजबुल्लाह शुरू से अपनी मिसाइलें दाग करके निशाना बना रहा है।
और जब हिजबुल्लाह चीफ द्वारा ही साफ तौर पर कह दिया गया कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उसके बाद नतीजा यह है कि दहशत का माहौल इजराइल में और पूरा का पूरा शहर खाली करने के लिए कह दिया गया है। जहां आप देखें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने हमास के डिप्टी लीडर सलेह अल अरूरी की शहीद किए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सलेह अल अरूरी की बैरूत में ड्रोन हमले को नसरुल्लाह ने इजराइल का खतरनाक अपराध बताया है और यह भी कहा कि इस पर चुप नहीं रहा जा सकता, इसकी सजा जरूर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया के लिए कोई सीमा नहीं होगी और कोई नियम नहीं होगा। हम युद्ध से नहीं डरते और अपनी तरह से जवाब देना जानते हैं। जहां हिजबुल्लाह चीफ का खुल्लम खुल्ला ऐलान है और यह कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा और इजराइल इस हमले को अंजाम देने के बाद छाती तान करके जो आगे आता था कि साहब मैंने मारा है, मैंने किया है, मैंने ही ये किया है, वो इस हमले से बच रहा है और यह कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। वहीं अमेरिका ने साफ तौर पर इजराइल की पोल खोली और कहा कि बिना बताए हमें यह हमला किया गया, इसलिए हम इसमें इजराइल के साथ बिल्कुल नहीं हैं। और क्यों ये चीजें, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो इसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ेगा और साफ तौर पर कहा गया कि यह वो सजा है जिसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। जहां नसरुल्लाह ने यह साफ तौर पर इजराइल को धमकी देते हुए कहा, जो लोग हमारे साथ युद्ध करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा, उन्होंने हमारे साथ युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इजराइल ने गाजा से लेबनान तक युद्ध बढ़ाने का फैसला किया है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं अंत तक लड़ेंगी। लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह का खुल्लम खुल्ला ऐलान, क्योंकि इजराइल गाजा से इस जंग को लेबनान ट्रांसफर करना चाहता है और हिजबुल्लाह चीफ ने भी साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें यह जंग करके पछताना पड़ेगा और इस जंग में सिर्फ जलालत के अलावा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस जंग के बाद, क्योंकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये जानता है कि अगर ये जंग रुकती है तो उसके खिलाफ उसी के शहर में मोर्चे खुलेंगे, उसे जेल जाना पड़ेगा और जितनी लंबी जंग वो चलाएगा उतना सेफ खुद बेंजामिन नेतन्याहू रहने वाला है। इसलिए साफ तौर पर कहा कि उन्हें खुद पछताना पड़ेगा और इजराइल चुकाएगा भारी कीमत, जो कि साफ तौर पर यह ऐलान किया गया और कहा कि इस घटना के बाद उसकी उंगली ट्रिगर पर है, मशीन गनों की ट्रिगर पर है हमारी उंगलियां और हम इसका बदला लेना जानते हैं। जहां हिजबुल्लाह चीफ ने अपने बयान से यह साफ तौर पर संकेत तो दे दिया है, ना वो इस जंग से पीछे हटने वाले हैं और अब यह जंग का दायरा अगर इजराइल चाहेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगर लेबनान नहीं माना तो बैरूत को गाजा बना देंगे और बैरूत की राजधानी में हमास के डिप्टी चीफ को शहीद कर देना। यह उसका खतरनाक प्लान था और उसके बाद जो हिजबुल्लाह चीफ का रिएक्शन सामने आया है उसने खलबली यकीनन मचा दी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।